अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हयातुन एजुकेशन जोन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपको कल थर्मामीटर के बारे में जो बताया था, उसकी टाइप्स के बारे में बताया था। उम्मीद करती हूँ कि वो टाइप्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे थर्मामीटर, कितने किस्म के थर्मामीटर होते हैं, वो कैसे लेबॉरेटरी में होते हैं और कैसे जो है वो मतलब कि बॉडी टेम्परेचर का यूज़ होता है और रूम टेम्परेचर के लिए कौन से थर्मामीटर यूज़ होते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो सेफ्टी मेजर इन द यूजिंग थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर को सेफ़ कैसे रखें, उसको किस तरह से सेफ़ रखना चाहिए। यानी कि उसका पारा लिक्विड आप देखते हैं कि फट जाता है, ज़्यादा हीट होती है, इस वजह से थर्मामीटर फट जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले स्कूल हमें भी कहा गया था कि सब बच्चों के पास अपना, यानी बच्चों नहीं, सब टीचर्स के पास अपना अपना थर्मामीटर हो। जब कोरोना वायरस आया था तो इस लिहाज से सब टीचर्स ने अपना अपना थर्मामीटर लिया था और वो बच्चों के क्या कहते हैं, उनको जब क्लास में जाती थी तो सबसे पहले बच्चों के माउथ में थर्मामीटर रख के उनका टेम्परेचर यूज़ करते। अगर किसी का टेम्परेचर हाई होता था उसको फ़ौरन घर भेज दिया जाता कि क्या पता उसको कोरोना। वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत सी बीमारियाँ आती भी हैं और चली भी जाती हैं। जैसे कि इस्लाम में पर्दा जायज़ था, लेकिन सब ने कहा कि हम पर्दा नहीं करते और फिर कोरोना जैसी बीमारी आ गई और फिर सब मास्क पहनने लग गए। और चलो न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड और जैसे आउट ऑफ कंट्रीज़ में तो अब मास्क ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने क्या किया कि उसको फ़ैशन बना लिया और हम उसे अब फ़ैशन के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा है क्योंकि चेहरा तो कवर, औरतों का चेहरा कवर हो ही जाता है, बेशक मास्क भी लगाए लेकिन कवर हो जाता है। दूसरा, एक दूसरे पे हमारी सांस मुंतकिल नहीं होती, मतलब कि अगर किसी को बीमारी होती है तो वो दूसरे की तरफ नहीं जाती, वो खुद ब खुद उसके मास्क में ही कवर हो जाती है। और इसलिए जो चले बातें तो बहुत हो गई, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो सेफ्टी में है। अब हम पढ़ते हैं कि थर्मामीटर को कैसे सेफ़ रखा जाता है और कैसे आप इनके मतलब कि इस जो हम पैराग्राफ पढ़े इस पे अमल पैरा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए, किस चीज़ों पर अमल पैरा होना चाहिए। वो कहते हैं तो फॉलो सेफ्टी मेजर आर नेसेसरी व्हाइल यूजिंग अ थर्मामीटर। वो कहते हैं थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। द थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर आफ्टर यूज़ विद एंटीसेप्टिक। वो कहते हैं कि जब आप थर्मामीटर किसी एक के मुंह में रख लो तो उसके बाद उसको वॉश करो किसी अदविया से, मतलब कि जरासीम की शदा से। गर्म पानी से तो नहीं कर सकते, मतलब उसको मतलब कि उसको धो लो, धो के फिर किसी के मुंह में रखो। और हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता डॉक्टर्स हमारे वो धोते होंगे, सबके मुंह में एक ही थर्मामीटर घुसाए जा रहे होते हैं। और ये मैंने नोट नहीं किया होगा, सब ने किया होगा। जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपने मेडिसिन लेने के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए, तो मैंने देखा वो एक गिलास जो बना पड़ा होता है उसमें थर्मामीटर पड़ा होता है, डॉक्टर वहाँ से निकालते हैं, उसको ऐसे ऐसे करते हैं और जी दूसरे के मुंह में रख दिया। और जैसे ही दूसरा बंदा उठेगा दोबारा उसको उसी गिलास से निकालेंगे। मुझे नहीं पता अब उसमें एंटीसेप्टिक अद्वियात होती है या नहीं होती, लेकिन सबके मुंह में जो है ना वो एक ही थर्मामीटर यूज़ हो रहा होता है। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जब आप एक के मुंह में रख ले तो दोबारा उसको वॉश करें और फिर उसका इस्तेमाल करें। वही मस्ट इंश्योर दैट बिफोर द यूज़ ऑफ द थर्मामीटर द मर्करी लेवल शेल बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 95 फ़ारेनहाइट। और हैंडल थर्मामीटर केयरफुली टू अवॉइड, ये नेक्स्ट कहा जाता है, मैंने ये इन्होंने गलत लिख दिया, तीसरा था और दूसरा इसका ये था। वो कहता है कि जो मस्ट इंश्योर बिफोर द यूज़ ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर का जो मर्करी लेवल होता है वो 35 डिग्री के बिलो होता है और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मतलब कि ऊपर होता है सेलुलस। आपको पता है कि जब 90 डिग्री हो जाए या जितना भी हो जाए, 100 आ जाए तो 90 आ जाए तो उसके ऊपर क्या बुखार होता है। और जब 35 होता है तो वो डिग्री सेल्सियस होता है, उस पर कोई तरह का टेम्परेचर नहीं होता, यानी वो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। हैंडल थर्मामीटर केयरफुली टू अवॉइड द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। वो कहते हैं जब आपके पास थर्मामीटर आ तो उसको ध्यान से पकड़ें, वो ग्लास का बना हुआ है, अगर आप उसे ज़ोर थोड़ा सा दबाएंगे तो वो टूट जाएगा। नेवर यूज़ थर्मामीटर आ स्ट्रिंग डिवाइस। वो कहते हैं थर्मामीटर को स्ट्रिंग डिवाइस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेवर यूज़ ओपन फ्लेम ऑन थर्मामीटर बल्ब। वो कहते हैं कभी भी आप थर्मामीटर को आग के करीब यानी बल्ब के करीब या किसी चीज़ हीट वाली चीज़ के करीब नहीं लेके जाते। जैसे बल्ब होती है, पानी होती है या मोमबत्ती जला रहे होते हैं तो हम उसके करीब ले जाते हैं, तो वो कहते हैं ये नुकसानदेह है। ऑल द थर्मामीटर आर द एंटी रोल डिवाइस। वो कहता है हर थर्मामीटर जो होता है वो एंटी रोल डिवाइस होता है। डू नॉट रोल द थर्मामीटर, इसमें और कोई थर्मामीटर का रोल इसमें नहीं होता, यानी कि हर थर्मामीटर जो होता है वो एंटी रोल डिवाइस पर होता है और उसका कोई रोल थर्मामीटर नहीं होता। तो अब अगर डॉक्टर के पास, मेरा मशवरा ये है कि जब चेकअप के लिए जाएं तो डॉक्टर से बोल दिया करें कि डॉक्टर साहब पहले थर्मामीटर को धो दें और फिर हमारे मुंह में रखें। कम से कम डॉक्टरों को भी तो पता चले ना कि हाँ थर्मामीटर कैसे यूज़ करते हैं। एक के मुंह से निकालते हैं दूसरे के मुंह में डाल देते हैं। अगर ना आए तो उन्हें सेफ्टी बताएंगे, भाई बुक्स में लिखा हुआ था, थर्मामीटर ने बनाने वाले ने खुद बोला है कि एक के मुँह में रखें तो उसको वॉश करें और फिर दूसरे के मुँह में उसका टेम्परेचर मालूम करने के लिए रखा जाए।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया और आपको पता चल गया हो कि सेफ्टी मैयर थर्मामीटर कैसे होती है, तो उसका थर्मामीटर का कैसे तैयार रखा जाता है और समझ आ गया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।